है। तो हम बात कर रहे थे सिंटेक्स एनालिसिस की, राइट? सिंटेक्स एनालिसिस। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं इसमें, लाइक फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेशन और राइट हैंड डेरिवेशन, या फिर हम कह सकते हैं एम्बिगुअस ग्रामर। कौन से होते हैं? ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज को एक एग्जांपल के साथ हम कवर करते हैं। एक CFG लिखता हूँ मैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। एक्चुअली ग्रामर है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इसको कहना शायद ठीक नहीं है। ठीक है, तो मैं यूं कहता हूँ कि एक ग्रामर मैं लिखता हूँ। ठीक है। आप लोग भी लेटर ऑन, मतलब कोई भी ग्रामर आपके सामने हो, उसको देखते ही बता सकोगे कि ये एम्बिगुअस है या नहीं, कॉन्टेक्स्ट फ्री है या नहीं। इतना एक्सपीरियंस तो आप लोग हो दोगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक ग्रामर है, से मैं कहता हूँ ई कैन हैव द एक्सप्रेशन, कैन हैव द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन। और सेकंड रूल मैं एक ही लाइन में लिखता हूँ सारे रूल्स, राइट? इसको क्या कहते हैं, ये एज ए होल एक प्रोडक्शन है, राइट? एज ए होल एक प्रोडक्शन है। इस जो हम एरो साइन से पहले जो भी यूज करते हैं, ये एक नॉन टर्मिनल कंसीडर होता है। चले ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिखते हैं, नॉन टर्मिनल। ठीक है, नॉन टर्मिनल, टर्मिनल प्रोडक्शन। इससे पहले हमें कहना चाहिए रूल। ठीक है, ये सब। टर्मिनल क्या होता है जी? टर्मिनल की अगर बात करें तो हर वो ऑब्जेक्ट जिसको फर्दर एक्सप्लेन ना किया जा सकता हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं से आइडेंटिफायर आता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको कंप्लीट कर लूँ, एक्सप्रेशन माइनस एक्सप्रेशन, और थर्ड रूल है से आइडेंटिफायर। ठीक है, और आइडेंटिफायर को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, कैन हैव द फॉर्म ऑफ से अ नंबर, number, and that number can have the form of, या डायरेक्टली चले, ठीक है, num can have the form of 0, 1, 2, so on 9। यही होगा। अब अगर बात करें इनकी, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 9, या इवन दो अगर मैं बात करूं प्लस की और माइनस की बात करें, ऑल दीज आर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी फर्दर एक्सप्लेन्ड। इनको फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, ठीक है। हर वो ऑब्जेक्ट जिसको फर्दर एक्सप्लेन ना किया जा सकता उसको हम कहते हैं टर्मिनल। और हर वो ऑब्जेक्ट जिसको हम फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हो कि व्हाट इट कुड बी, ठीक है, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लाइक व्हाट। तो जैसे ई है ना एक्सप्रेशन, इसको हमने कहा इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ई प्लस ई, ई माइनस ई, और आईडी। आईडी को हमने कहा जी, आईडी को भी एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आइडेंटिफायर भी क्या होगा, ये भी नॉन टर्मिनल है, कैन हैव द फॉर्म ऑफ लाइक नम। अब नम को जब ये भी एक वी कैन से कि नॉन टर्मिनल है, जिसको फर्दर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इसकी ये भी शेप हो सकती है, ये भी शेप हो सकती है, ये भी शेप हो सकती है। तो हर वो ऑब्जेक्ट जिसको फर्दर एक्सप्लेन किया जा सकता हो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनल, और जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता उसको हम कहते हैं टर्मिनल। व्हाट अबाउट रूल? रूल इज एक एक जो पर्टिकुलर शेप है उसको हम रूल कह सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट की क्या पॉसिबल शेप हो सकती है, क्या पॉसिबल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसको हम कह सकते हैं रूल। एक्सप्रेशन है ना, ई कैन हैव द फॉर्म ऑफ ई प्लस ई, एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन, ये एक पॉसिबल रूल है। इस एक्सप्रेशन ई का सेकंड रूल क्या है जी? ई माइनस ई। थर्ड रूल क्या है? आईडी। व्हाट अबाउट आइडेंटिफायर? इसकी अगर शेप, इसके रूल्स की बात करें, कितने रूल्स हैं? ओनली वन। व्हाट अबाउट नम? ये जो नम है, इस नॉन टर्मिनल के कितने रूल्स आ रहे हैं हमारे पास जी? 10 रूल्स है, राइट? जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल 9, तो ये इसके 10 रूल्स आ गए।
और अगर एज ए होल देखा जाए, एक नॉन टर्मिनल विद इट्स रूल, ये एक प्रोडक्शन है। अ नॉन टर्मिनल डिफाइनिंग इट्स पॉसिबल शेप, एक प्रोडक्शन। ठीक है, इसको हम यूं लिख सकते हैं ना, जैसे मैंने पहले भी बताया कि फॉर एग्जांपल ई है, कैन हैव द फॉर्म ऑफ ई प्लस ई, ये एक प्रोडक्शन होगी। ई कैन हैव द फॉर्म ऑफ ई माइनस ई, सेकेंड प्रोडक्शन। ई कैन हैव द फॉर्म ऑफ आइडेंटिफायर, थर्ड प्रोडक्शन। तो इन तीन प्रोडक्शंस को एक ही लाइन में लिख दिया, ठीक, लाइक दिस, यूजिंग द दिस पाइपलाइन सिंबल, राइट, दिस वन। तो नॉन टर्मिनल, टर्मिनल, रूल, प्रोडक्शन, होपफुली आपको क्लियर है, राइट। अब इन ग्रामर, ये जो ग्रामर है, ग्रामर से हमें डेरिवेशन करनी होती है एक्सप्रेशंस की, या हमारे पर्टिकुलर जो भी कोड होगा उस कोड की। तो वो कैसे, वो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेशन कर सकते हैं या राइट हैंड डेरिवेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक एक्सप्रेशन लेक्सिकल एनालाइजर में भी किया था, जिसके अंदर क्या था जी, एक आइडेंटिफायर था, और फिर कोई ऑपरेटर था शायद। ठीक है, चले हम एक, जैसे भी था, हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। एन आइडेंटिफायर, देन अगेन एन ऑपरेटर से अगेन फॉर एग्जांपल प्लस, और फिर से हमारे पास अगेन आइडेंटिफायर। ठीक है, एक्चुअली एक्चुअली ये क्या है, लाइक समथिंग ए प्लस बी से प्लस सी, ये एक एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम टोकनाइज करें, तो इसके अगेंस्ट एक टोकन बनेगा, ए के अगेंस्ट, दैट इज आइडेंटिफायर। प्लस के अगेंस्ट टोकन बना, दैट इज प्लस। अगर इसके अगेंस्ट टोकन बनेगा आइडेंटिफायर का, अगेन प्लस इसके अगेंस्ट आइडेंटिफायर, सॉरी ऑपरेटर का, एंड देन आइडेंटिफायर, राइट, ये हमारे पास है। अब अगर इसकी डेरिवेशन करनी हो कि ये कैसे एक्सप्रेशन डिराइव होगा इस ग्रामर पे, यही तो वो कंस्ट्रक्ट है ना हमारे, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो उसके लिए हम ट्रीज बना देते हैं। तो डेरिवेशन जो है, हम कहते हैं कि जी डेरिवेशन दो तरह से होती है, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन और राइट हैंड डेरिवेशन। जो डेरिवेशन की बात करें, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन, सेकंड इज राइट हैंड डेरिवेशन। अब यही ये ग्रामर है हमारे पास। इस ग्रामर को देखते हुए हमने इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। अगर इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है, फिर तो ये नम वाली बात नहीं आएगी ना, बस यही यही ग्रामर काफ़ी है। लेकिन अगर हमने वो पर्टिकुलरली वेरिएबल्स चाहिए ए बी सी, और उनकी वैल्यूज़ को भी देखना हो, तो फिर ये वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमने इसी को लेते हैं, अगर इसके लिए हमें इतनी सी ग्रामर ही काफ़ी है। और इसके लिए ट्री कैसे ड्राइव होगा, या पहले एक और मेथड है, उसके थ्रू हम डेरिवेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लेफ्ट एंड राइट हैंड डेरिवेशन जो है ना, एक बगैर ट्री के हम यूँ कह सकते हैं, जो ग्रामर का स्टार्ट सिंबल है उससे हमने स्टार्ट करना है, और इस एक्सप्रेशन को हमने डिराइव करना है। बी अटेंटिव, राइट। एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ जी। हम हमें नजर आ रहा है एक्सप्रेशन में क्या है हमारे पास, दो दफा प्लस है। तो हम यूं कर सकते हैं, इसको ई प्लस ई कह सकते हैं फर्स्ट फैक्टर को, फिर इसको ई प्लस ई कह सकते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल जी क्या होगा, ई कैन हैव द फॉर्म ऑफ ई प्लस ई जी। किस फैक्टर को ई पहले कंसीडर कर रहे हैं, इसको ई कह सकते हैं, और फिर प्लस, और इसको ई कह सकते हैं, या फिर तो यान के चक्कर में, ओके, इस फैक्टर को हम ई कह सकते हैं, और प्लस इसको कंसीडर करके इसको ई कह सकते हैं, जैसे भी करना चाहें। एनीवन, अब चाहें जी किस परस्पेक्टिव से करें। फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड डेरिवेशन अगर इसके थ्रू करें, तो पहले हमने इसको क्या दिया, ई प्लस ई। सेकेंडली हमें क्या करना होगा, कैन हैव द फॉर्म ऑफ
अब लेफ्ट साइड से हमने डिराइव करना शुरू करना है यहाँ से। तो मतलब ये आईडी, इस ई से हमें क्या चाहिए, ये आईडी डिराइव करना है। तो कैसे होगा? ई कैन हैव द फॉर्म ऑफ आईडी हो सकता है। ये एक रूल है ना, ई से ई प्लस ई हमने रूल ले लिया। अब इस ई को हम कह सकते हैं कैन हैव द फॉर्म ऑफ दिस वन आईडी, मतलब ई कैन हैव द फॉर्म ऑफ आईडी। तो मैं यूँ लिख लेता हूँ, आईडी, ठीक है। या चले हम जस्ट वो तो टोकन्स बनाए थे, आईडी ही कर लेते हैं, ठीक, आईडी। और ये प्लस एज इट इज, और उसके बाद क्या है, ई है, फर्स्ट स्टेप। आफ्टर दैट अगेन कैन हैव द फॉर्म ऑफ आईडी एज इट इज प्लस एज इट इज। अब इस ई से हमें क्या ड्राइव करना है, यहाँ तक हम ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है। अब ये रेस्ट ऑफ द पार्ट हमने डिराइव करना है। ये रेस्ट ऑफ द पार्ट किस शेप में नजर आ रहा है, आईडी प्लस आईडी। तो इस ई से हमें क्या, कौन सा रूल जनरेट करना होगा, यहाँ से ग्रामर से, जी एनीवन। आईडी हमने जनरेट कर लिया, प्लस भी जनरेट कर लिया, नेक्स्ट हमारे पास आईडी प्लस आईडी है। और ये ई हमारे पास बचा है। इस ई को कैसे शेप करेंगे, इस पैटर्न पे, इस कॉम्बिनेशन के लिए। जी एनीवन, कौन सा रूल यूज होगा ई का? नो वन, इधर हो भी या नहीं, चले यही बता दो। नो आइडिया। सर हम पहला एक रूल यूज कर सकते हैं फिर से। एग्जैक्टली exactly, इस ई को अगेन हम क्या करेंगे, ई प्लस ई, जो कह लो। मतलब आईडी और प्लस कवर हो गया। आगे क्या हमें पैटर्न नजर आ रहा है, कोई दो टर्म्स प्लस हो रही हैं। तो दो टर्म्स ग्रामर से नजर आ रहा है कि ये जो कोई दो टर्म्स प्लस हो रही है, ये वाली। तो वो हमने ई को शेप कर लिया अगेन ई प्लस ई की फॉर्म में। अब नेक्स्ट अगेन क्या करेंगे जी, कैन हैव द फॉर्म सर ऑफ। इनसे हम, यस सर, हम हाँ जी, अब ई, इस ई आईडी से से हमें रिप्लेस कर क्या देंगे। आईडी चाहिए, तो अगेन रूल कौन सा यूज होगा, ई कैन हैव द फॉर्म ऑफ आईडी। इसकी आईडी, जगह क्या लिख दी, यस। आईडी प्लस ई एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में अगेन आईडी प्लस आईडी ऑलरेडी डिराइव्ड है, राइट। प्लस जी ई, इस ई के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, अगेन आईडी, ये वाला रूल यूटिलाइज। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेशन होगी, राइट। व्हाट अबाउट राइट हैंड डेरिवेशन? सिमिलर वे में हम राइट हैंड डेरिवेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेयर, अगर हम यहाँ पे करते हैं राइट हैंड डेरिवेशन, जी, ई कैन हैव द फॉर्म ऑफ, फर्स्ट रूल तो यही होगा, ई प्लस ई। सेकेंडली ई कैन हैव द फॉर्म ऑफ, अब राइट साइड से ड्राइव, आईडी, ये ई नहीं, राइट साइड से ड्राइव करना। तो पहले इस ई के, पहले हमने लेफ्ट साइड से ड्राइव करना शुरू किया ना। यस सर, इसको फिर एक्सपेंड करेंगे, यस सर। इट मीन्स कि हमें इस ई से ये वाला आईडी डिराइव करना है। तो ई कैन हैव द फॉर्म ऑफ आईडी सिंपली, राइट, दिस वन। अगेन ई, ओके, आईडी हो गया। अब आईडी भी आ गया, प्लस भी ई आ प्लस ई, गया। अब हमें इस ई से ये वाला चाहिए, ये जो ई है उससे ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए। तो वो हमें अगेन ई प्लस ई को ही यूटिलाइज करना होगा। ग्रेट, प्लस आईडी एज इट इज, देन कैन हैव द फॉर्म ऑफ ई एज इट इज। इस ई की जगह हमें चाहिए आईडी, तो हमारे पास ये रूल है, एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ आईडी। वी कैन यूटिलाइज इट हियर और रेस्ट एज इट इज। अब यहाँ तक हमने ड्राइव कर लिया एक्सप्रेशन को। अब लास्ट वन इज अगेन आईडी, तो एक्सप्रेशन कैन हैव द फॉर्म ऑफ आईडी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंपली दिस वन। आई होप कि लेफ्ट हैंड डेरिवेशन या राइट हैंड डेरिवेशन आप लोगों को क्लियर हो गया। अब मैं एक और सिंपल सी छोटी सी ग्रामर लिखता हूँ, और उसकी बेस पे आपने मुझे बताना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेशन कैसे होगी या राइट हैंड डेरिवेशन कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल ग्रामर इज समथिंग लाइक, यहाँ पे मैं से फॉर एग्जाम्पल एस
कैन हैव द फॉर्म ऑफ एस ए। ये ग्रामर है, दो रूल्स है सिर्फ। नॉन टर्मिनल कौन सा है? ये नॉन टर्मिनल है। एस नॉन टर्मिनल है और ए टर्मिनल है। ये एज ए होल ये क्या है? रूल। इस नॉन टर्मिनल के कितने रूल्स हैं? एक रूल ये है एस दो। लीडिंग विद ए, और सेकंड रूल इज ओनली ए। अगर इस रूल की बात करें तो हाँ, जो रूल है ना, रूल इटसेल्फ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईदर टर्मिनल ओनली और नॉन टर्मिनल ओनली, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो rule can be in the form of a terminal, rule can be in the form of non-terminal, और rule can be in the form of combination of both terminal and non-terminal. See this rule. अब ये रूल क्या है? टर्मिनल भी है, नॉन टर्मिनल भी है। एस नॉन टर्मिनल है, ए टर्मिनल। यहाँ पे क्या है? इस रूल में देखा जाए तो ओनली टर्मिनल। व्हाट अबाउट दिस वन? यहाँ पे भी सॉरी, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? ई प्लस ई, मतलब ये नॉन टर्मिनल, ये भी नॉन टर्मिनल, और ये क्या है? टर्मिनल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, रूल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यहाँ पे क्या था? ओनली नॉन टर्मिनल। मतलब ई का ये रूल ऐसा रूल है जो कि नॉन टर्मिनल है सिर्फ सिर्फ। ठीक है? यहाँ पे भी ओनली नॉन, और यहाँ पे जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? टर्मिनल। तो एक ग्रामर के अगेंस्ट मल्टीपल रूल्स हो सकते हैं, ठीक, सॉरी, मल्टीपल रूल्स हो सकते हैं, और एक रूल जो है वो इधर कोई टर्मिनल हो सकता है, या कोई नॉन टर्मिनल हो सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है। अब ये इस ग्रामर के थ्रू, ये एक ऐसी लैंग्वेज की ग्रामर है कि जिसके अंदर ओनली कॉम्बिनेशन ऑफ एज जनरेट होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग ये थी ना, यहाँ पे से इनपुट स्ट्रिंग इज, फॉर एग्जांपल इनपुट स्ट्रिंग आपको बता दी से ए थ्री टाइम्स ए। इसको कैसे ड्राइव करोगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेशन। जी, बताएं दी। स्टार्स फ्रॉम व्हाट? सर एस एस सर हैव द, एस ए पहले आ जाएगा, फिर एस की जगह फिर एस ए आ जाएगा, और फिर एस की जगह ए आ जाएगा सिंपल। ओके, एस कैन हैव द फॉर्म ऑफ, एक ए जनरेट हो गया। एस डबल ए। यस सर, अभी फिर एस ए आ जाएगा एस की जगह, तो एस डबल ए। ठीक है, ये एक्चुअली सिंगल ही है, ठीक है। नॉन टर्मिनल और टर्मिनल ये आ गया। अब इस एस को यस सर। अगर इस एस से अगेन क्या रूल डिफाइन करेंगे? एस ए, और ये ए वाला एज इट इज आ और गया। ए पिछले वाला। यस सर। ठीक, ये एक्चुअली राइट हैंड डेरिवेशन हो रही है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? राइट हैंड डेरिवेशन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा जी? कितने थ्री एज चाहिए थे? अब इस ए से डायरेक्ट एस, ये एक ए हमें चाहिए, दो एज आगे, एक और चाहिए। तो एस कैन हैव द फॉर्म ऑफ डायरेक्टली सिंपली ए भी हो सकता है ना। तो इस एस की जगह ए लिख देंगे, रेस्ट एज एज इट इज। तो ये इनपुट स्ट्रिंग के हमारे पास ड्राइव हो गया। अब ये ग्रामर ऐसी है कि एक्चुअली ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है, ठीक है। एक होता है राइट रिकर्सिव और एक होता है लेफ्ट रिकर्सिव। अब इसी के राइट रिकर्सिव ग्रामर क्या से होगी मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं ये बताऊँ तो इस तरह से इस ग्रामर को लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल एस कैन हैव द फॉर्म ऑफ ए एस, और रूल इज दिस वन। इसको मैं कहता हूँ कि ये एक्चुअली कौन सी जी? राइट रिकर्सिव ग्रामर। राइट रिकर्सिव ग्रामर कैसे राइट रिकर्सिव है ये भी डिस्कस करते हैं। राइट रिकर्सिव, और ये क्या है हमारे पास? इसको मैं नाम दे रहा हूँ लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। अच्छा, जो लेफ्ट और राइट रिकर्सिव बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। नॉन टर्मिनल को देखें, अगर तो नॉन टर्मिनल सेम एज इट इज रूल के किसी एक रूल के स्टार्ट में आ जाए, सब रूल्स की बात नहीं कर रहा, किसी भी एक रूल के स्टार्ट में एज इट इज आ जाए, जैसे कि एस कैन हैव द फॉर्म ऑफ एस ए, तो ये क्या होगी? लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। अगर ये नॉन टर्मिनल रूल के राइट साइड पे आ जाए, सी एस कैन हैव द फॉर्म ए एस, ये राइट साइड पे आ रहा है, तो दिस इज राइट रिकर्सिव ग्रामर। इससे अगर हम
ठीक है, ये लेफ्ट रिकर्सिव। अगर व्हाट अबाउट दिस वन, ये ग्रामर क्या है? ई कैन हैव द फॉर्म, स्टार्ट में आ रहा है नॉन टर्मिनल सेम, तो ये भी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है। ऑल दो राइट पे भी आ रहा है, लेकिन इसको लेफ्ट रिकर्सिव कहेंगे, ठीक है। अब उसकी भी रीजन है क्यों, तो वो लेटर ऑन नेक्स्ट लेक्चर में भी इस चीज को डिस्कस करेंगे फर्दर। इसकी ना एक एक्सटेंडेड वर्जन इसका ग्रामर का लेंगे, और जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सप्रेशन, ठीक है, पावर, ये सिंबल्स हम यूटिलाइज करके एक ग्रामर लिखेंगे, और उसके ऊपर हम सिंटेक्स एनालाइजर का कोड भी समहाउ कवर करेंगे। अगर ट्री बनाना हो इसका, तो ट्री भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये ग्रामर, तो इससे हमने राइट हैंड है, इस ग्रामर से क्या होगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन। फॉर एग्जांपल एस कैन हैव, अब से हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग क्या है जी, इनपुट स्ट्रिंग इज, पर सेम है, से सेम, ट्रिपल ए। कैसे होगा जी, एस कैन हैव द फॉर्म ऑफ, सॉरी ए एस, यही रूल है ना। एक ए हमने ड्राइव कर लिया, लेफ्ट साइड से हो रहा है, इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेशन, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन। फिर एस कैन हैव द फॉर्म ऑफ, एक ए आ गया, ये एज इट इज। अब इस एस की जगह क्या करेंगे, दोबारा रूल कौन सा यूज करेंगे, ए एस, ठीक है। तो एस आ गए, अगेन हम क्या करेंगे जी, ए ए एज इट इज, और इस एस की जगह डायरेक्टली क्या करेंगे, ए वाला रूल यूटिलाइज कर लेंगे। अगर ट्री की फॉर्म में लिखना चाहे तो ट्री की फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम इसको। फॉर एग्जांपल से, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होगा, अगर इस एज ये ट्रिपल ए स्ट्रिंग हमने जनरेट करना है, एस आएगा फॉर एग्जांपल, तो क्या आएगा जी, से एस। अब इस एस से हमने क्या जनरेट किया, एस ए, स्टार्टिंग सिंबल यही है ना, तो यहाँ से हम जो करेंगे, फॉर एग्जांपल एस से हमारे पास दो आउटकम्स जनरेट हुए। एक को हमने, मतलब जो रूल था एस और ए की फॉर्म में था ना, यहाँ पे हम कह देंगे एस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ए, ठीक है जी, एस और ए। अब फिर इस एस से हमने एक ए जनरेट कर लिया ना, फिर इस एस को हमने रिप्लेस किया अगेन एस ए में, तो यहाँ पे दो आउटकम को और आ जाएंगे फर्दर। हम कहते हैं एक दिस वन और दिस, यहाँ एस कैन हैव द फॉर्म ऑफ, क्या रूल यूज किया था, एस, और यहाँ पे ए, दिस वन, डबल ए हो गया। अब इस एस को हमने रिप्लेस किया था डायरेक्टली ए में, तो इस एस से क्या हमारे पास जनरेट होगा, से ए। सिमिलर वे में हम इसका भी ट्री जनरेट कर सकते हैं। ये जो राइट रिकर्सिव ग्रामर थी, इसके लिए क्या होगा, फॉर एग्जांपल स्टार्ट्स फ्रॉम एवर विद द फर्स्ट ग्रामर सिंबल, जो भी है स्टार्टिंग सिंबल, एस से स्टार्ट किया, उसके बाद नोट्स, एस से हमने कहा ए एस, दिस और दिस, इसको हम नाम देते हैं ए का, और यहाँ पे हमने एस, यही रूल यूटिलाइज किया था। अब फिर इस एस से हमने अगेन ए एस यूटिलाइज किया, तो दिस वे, इसको हमने नाम दिया, ये रूल हमने यूज किया इसके अगेंस्ट, दिस वन। अब इस एस से अगेन फर्दर हमने डायरेक्टली क्या रिट्रीव किया था, एस कैन हैव द फॉर्म ऑफ ए, तो यहाँ पे हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए जनरेट। तो ट्री की फॉर्म में इस तरह से, आपको याद आ रहा है सिंटेक्स, सॉरी लेक्सिकल एनालाइजर में हमने सिंटेक्स एनालाइजर के जो फेज में सिंटेक्स ट्री बनाया था, तो ये काइंड ऑफ वैसे सिंटेक्स ट्री बन रहा है ना इनपुट के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअली ग्रामर थी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर के लिए सिंटेक्स ट्री, इस इनपुट स्ट्रिंग के अगेंस्ट, और ये एक राइट रिकर्सिव ग्रामर थी और उसकी इनपुट स्ट्रिंग गिवन था, तो उसका ट्री इस तरह से बन गया। तो ये